सदृश गोपिन प्रेम प्रकट कलयुग ही दिखायो। निरअंकुश अति निडर रसिक यश रस न गायो। दुष्टन दोष विचारे मृत्यु को उद्यम कियो। बारन बांको भयो गरल अमृत ज्यों पियो। भक्त निशान बजाय के काहू ते नाही लजी। लोक लाज कुल श्रृंखला तज मीरा गिरधर भजी। श्री राधे राधे। भक्तों, संसार में महापुरुषों का आगमन जगत के कल्याण के लिए हुआ करता है और साथ ही साथ वे भागवत भक्ति का उत्कृष्टतम रस प्राप्त करते रहते हैं। उनके बीच में ठाकुर जी की लीला भी चलती रहती है और उस लीला का रहस्य वही लोग समझ पाते हैं जो बहुत उच्च स्तर के भगवदीय जीव होते हैं, भागवत प्राप्त भगवत प्रेमी महापुरुष होते हैं। वही उस लीला का रहस्य समझ पाते हैं। जैसा मैंने आपको बतलाया था मीरा जी के चरित्र में कि साक्षात अष्ट सखियां जो राधा रानी की हैं, उन्हीं में से चंपक लता, चंपा नाम से मीरा जी के बचपन से साथ में रहती थी। उसको मैं आगे और आपको रहस्य उद्घाटन करके सुनाऊंगा। मैं अभी आपको ये बतलाना चाहता हूँ कि जो चंपक लता चंपा नाम से थी, वो तो अंतर्धान हो चुकी हैं, भगवान के पास पहुंच गई, राधा कृष्ण के पास। तो सखियां उनको खोजती, उनको मिलती नहीं है। और 5 वर्ष का वो महान भगवत प्रेम रस जो व्रज रस है, जो युगल प्रीति का रस है, जो गोपियों को अभीष्ट है, वही रस प्राप्त करती रही मीरा जी। कई लोग ये समझते हैं कि जो द्वारकाधीश से प्रेम करते हैं वो वृंदावन का रस प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और आपको याद होगा कि मीरा जी ने विवाह द्वारकाधीश से किया था। स्वयं द्वारकाधीश ही दूल्हा बन करके आए थे और मीरा जी से विवाह किए थे मेड़ता में। उसके बाद भोजराज की बारात आई थी। तो अब आपको याद आ गया होगा कि द्वारकाधीश ही भगवान दूल्हा बन करके आए थे और मीरा जी के साथ शादी हुई थी। अभी यदि बात सत्य होती कि द्वारकाधीश से जिसका संबंध है उसको वृंदावन का ब्रजरस नहीं मिल सकता है, तो ये मीरा जी के साथ कैसे होता? अरे मीरा जी के साथ तो कन्हैया ने राधा रानी की सखी चंपक लता को ही लगा दिया था बचपन में, और उन्हें यह नहीं पता था कि ये साक्षात राधा रानी की सखी हैं। और श्री वृंदावन धाम में 5 वर्ष तक सरस राधा कृष्ण प्रीति रस में मीरा जी डुबकी लगाती हुई उसी में गहराई में रसास्वादन करती रही। उसके बाद 20 वर्ष तक मीरा जी लोक संग्रह, तात्पर्य जन कल्याण, भगवत भक्तों का मार्गदर्शन, साधकों का मार्गदर्शन, बड़े बड़े राजा, धर्मात्मा और देशी विदेशी सभी प्रकार के उच्च कोटि के साधकों का मार्गदर्शन करती रही। उसमें बहुत से राजा लोग थे, शासक थे, संत थे, गृहस्थ भक्त थे। उन सब का वर्णन असंभव है भक्तों। 20 वर्ष तक कितने लोगों का कल्याण किया होगा मीरा जी ने श्री वृंदावन धाम में रह के, उसको पूरा बता पाना असंभव है। और धीरे धीरे वो समय
बीतता गया और वो 25 वर्ष का वृंदावन वास लगभग पूर्ण होने को था। और प्रातः काल की बेला थी। मीरा जी अपने प्रभु के ध्यान में बैठी हुई थी। तभी उनको आवाज सुनाई पड़ी चंपकलता की, और वो चंपा जो कही जाती थी वो चंपकलता सहसा प्रकट हुई। अब आप समझ ही गए हैं कि वो अष्टसखियों में थी, इसलिए प्रकट होना आपको आश्चर्य का अब नहीं लगेगा। सहसा प्रकट हुई चंपकलता जी और बोली, माधवी। तो मीरा चौंक गई, अरे चंपकलता आ गई लगता है। तो तुरंत मीरा जी खड़ी हुई और वो महाराज चंपकलता का चरण छूने को झुकी तेजी से, किंतु चंपकलता ने तुरंत ही मीरा जी को पकड़ करके अपनी छाती से चिपका लिया। अब आप सोचिए, अष्टसखियां जिनका दिव्य शरीर होता है, वो मीरा जी को कितना मानती थी। मीरा जी का तो जन्म हुआ था संसार में, लेकिन मीरा जी को कितना मानती थी चंपकलता की छाती से चिपकाई हुई। और फिर अपने साथ ले गई। गिरिराज जी की परिक्रमा करते हुए, राधा कुंड में स्नान करके मीरा सघन तमाल तरु के तले बैठी थी। केसर और चमेली नहा रही थी। पहले 3 सखियां थी ना, केसर, चमेली और चंपा। तो चंपा जी तो जा चुकी ठाकुर जी की सेवा में, अब प्रकट होके आई हैं आज। तो देखा चंपा जी ने कि केसर और चमेली, जिनको ललिता भी लोग अब कहते थे, किंतु वो ललिता जी नहीं थी, वो चमेली थी। तो नहा रही थी राधा कुंड में। और जो 2 सेवक थे, किशन और शंकर, तो किशन सूखते हुए कपड़ों की रखवाली कर रहा था और शंकर दाल बाटी की सार संभाल लगा रहा था। भोजन भोग की तैयारी कर रहे थे शंकर। तो उस समय चंपा जी ने मीरा जी को कहा कि एक संदेश है तुम्हारे लिए। तो संदेश की बात सुनते ही मीरा जी समझ गए कि लगता है ठाकुर जी की या राधा रानी की कोई बात है। तो वे दोनों ही लोग पेड़ के आड़ में बैठ गए चुपचाप। न तो वहां केसर थी, न ललिता चमेली थी, और न शंकर और न किशन, बस 2 ही बैठी हैं, चंपा जी और मीरा जी पेड़ के आड़ में। तो धीरे से चंपा ने कहा, श्याम सुंदर की इच्छा है कि तू अब द्वारका चली जा। अब आप देखिए, इनको वृंदावन का भी संपूर्ण रस प्राप्त हुआ है, लेकिन द्वारका इसलिए जाना है कि द्वारकाधीश से शादी हुई थी भक्तों। और मीरा जी को यह भी पता है कि उनके शरीर का नाश नहीं हो सकता, मृत्यु नहीं हो सकती, जल कट नहीं सकता, घायल नहीं हो सकता है। वो प्राकृत होते हुए भी दिव्य हो चुका है। तो इसलिए भगवान के देह में ही विलीन होना होगा, तभी ये शरीर खत्म होगा। ये मीरा जी को पता था, प्रभु ने उनको समझा दिया था सब। इसलिए मीरा जी समझ गए कि द्वारका जाने का तात्पर्य है कि ठाकुर जी अब अपने धाम में मुझको लेना चाहते हैं। इसलिए प्रेम विभोर होकर के मीरा जी के नेत्र भर गए आंसुओं के, प्रेम आंसुओं से। नेत्र उन्होंने बंद कर लिए, आंखों के कोर से आंसू गिरने लगे।
मुख से वाणी नहीं निकल पाई। कुछ क्षण पश्चात उन्होंने कहा, मीरा जी ने चंपकलता से, बहन क्या कहूं, वे कृपा पारावार हैं और आप जानती हैं कि वो कृपालु हैं। और चंपा ने कहा कि केवल प्रभु की बात नहीं है, किशोरी जो भी आपको स्मरण करती रहती हैं। चंपा ने बताया कि मीरा जी, तुम तो माधवी हो ना, इसलिए मैं माधवी तुमको कहती हूँ। माधवी केवल कन्हैया ही नहीं, वृंदावन के कन्हैया ही नहीं, अरे वृंदावन की रानी जो राधा रानी है वो भी आपको स्मरण करती हैं। और राधा जी स्मरण करती हैं, इस बात को सुन करके और भाव विभोर हो गई मीरा जी। तो उनका संकेत था कि चंपा, यदि सब लोग मुझे स्मरण करते हैं, भगवान कृष्ण और राधा रानी, तो फिर मुझे द्वारका क्यों भेजा जा रहा है? मैं यहाँ वृंदावन में ही रहती हूँ उनके साथ। तो चंपा हंस करके बोली, तेरी इस देह का दोष है ये, क्योंकि तेरा ये देह संसार में पैदा हुआ था, अब ये मर तो सकता नहीं क्योंकि दैवी शक्ति आ गई इसमें। और ये शरीर प्राकृत है, दिव्य नहीं है, इसलिए दिव्य लीला में सदा इसको रखना ठीक नहीं मानते प्रभु। तो तेरी इस देह का दोष है मीरा। हंस करके चंपा ने कहा, हम सखियों में कौन बड़ा कौन छोटा, सब बराबर हैं। अब अधिक समय नहीं रहना होगा यहाँ तुझको, तू नित्य लीला में ही आएगी, लेकिन इस शरीर से नहीं आएगी। और मीरा जी उल्लसित हो उठी कि सदा प्रभु के चरणों में, पहले तो आश्चर्य में पड़ी, बोली सच, सदा के लिए श्री चरणों में किशोरी जी की सेवा में मैं रह पाऊंगी? चंपा ने कहा, हाँ, सदा के लिए श्री राधा कृष्ण युगल के चरणों में आपको रहना है, लेकिन तुम्हारा ये शरीर इसमें बाधा डाल रहा है, इसलिए शरीर तो नहीं रहेगा और किसी बीमारी या आघात से मर नहीं सकता ये, इसलिए द्वारकाधीश बुला रहे हैं। और भगवान कृष्ण ने, राधा रानी ने वही संकेत किया है जो मैंने तुमको बतलाया कि श्याम सुंदर की इच्छा है कि अब तू द्वारका जा। भक्तों, ये गुप्त बात आकर के चंपा जी ने खुद बताई थी। चंपा ने तनिक गंभीर होकर के फिर चुप्पी साध ली। उसे चुप देख करके मीरा का मन किसी आशंका से दुखा थोड़ा सा, किंतु उसे अलग हटा करके फिर हंसते हुए बोली, कहो बहन, प्रियतम का संदेश कहो। उनकी प्रत्येक बात, उनका प्रत्येक विधान रसपूर्ण है। इस दासी को वे जैसे चाहें, जहां चाहें रखें, वृंदावन में रखें, अपने धाम में रखें, द्वारकापुरी में रखें, कहीं भी रखें, ये तो उन्हीं की दासी, कहीं भी रखें, जैसे चाहे रखें, ये जहां भी जिस अवस्था में होगी उन्हीं की रहेगी। इसमें सोचना क्या है, द्वारका भी मेरे ही प्राणपति का धाम है। इस तरह से मीरा जी ने कहा भक्तों। और फिर चंपा ने कहा कि तुमने माधवी के रूप में प्रथम बार श्याम सुंदर के ऐश्वर्य में स्वरूप के दर्शन पाए थे, क्योंकि कन्हैया ने उस समय गोवर्धन उठा रखा था। कोई बच्चा गोवर्धन नहीं उठा सकता, ये प्रभु की ऐश्वर्य लीला थी। और तुम्ही ने कहा था कि उनके 4 हाथ हैं, 2 से बंसी संभाले हुए हैं, 1 से गिरिराज उठाए हुए हैं,
और एक अभय मुद्रा में उठा हुआ है। और उसने मीरा की ओर देखा तो उसने स्वीकृति में सिर हिलाया। जब चंपा ने कहा कि ऐसा था ना, 4 हाथ देखा था तुमने, गोवर्धन एक हाथ में, एक हाथ से अभय मुद्रा, 2 से बंसी संभाले हुए, यही देखा था ना तुमने? तो मीरा जी ने हाँ कहा इशारे से। तो उन्होंने कहा बिल्कुल, ये ऐश्वर्य का ही रूप था। तुमने सदा गिरधर गोपाल कहते हुए द्वारकाधीश की उपासना कामना की, द्वारकाधीश से ही तुम्हारा विवाह हुआ और उनको गिरिधर सदा कहा। गिरिधर का तात्पर्य गोवर्धन को धारण करने वाले। अब भक्तों, ये एक विचित्र भाव था मीरा जी का। गिरिधर का तात्पर्य हुआ गोवर्धन को धारण करने वाले, और गोपाल का तात्पर्य गौ चराने वाले, और साथ में द्वारकाधीश रूप में विवाह, द्वारकाधीश रूप में दूल्हा बन के ठाकुर जी आए। तो अब ये द्वारकाधीश हो गए ऐश्वर्य वाले प्रभु, और ऐश्वर्य शक्ति प्रकट है गोवर्धन धारण में भी, और गोपाल तो मधुर लीला, गौ चरा रहे हैं, बिल्कुल मधुर लीला। ऐसा अद्भुत स्वरूप मीरा जी के हृदय में था, और उसी की उपासिका थी वो। और वही चंपा ने याद कराया कि तुमने जिससे शादी की थी वो यही तो थे जो मैं बता रही हूँ, द्वारकाधीश। तो मीरा जी बोल पड़ी, तो क्या कोई भूल हुई मुझसे? मैं अनजान अबोध बालिका थी उस समय, छोटी सी थी। मीरा जी थोड़ा सा जैसे कुछ भयभीत सी होकर के कांप गई कि क्या मुझसे कुछ भूल हो गई? जो उपासना मैंने की, जो भक्ति प्रीति मैंने प्रभु से की, यह कोई ठीक नहीं थी क्या? तो चंपा बोली, अरे नहीं रे, केवल इतना ही है कि वे भक्त वांछा कल्पतरु हैं। तो जिस रूप में तुमने उनको भजा है वो रूप तो तुम्हारा है, तुम्हारे प्रियतम का है ना। और फिर पत्नी को पति के घर ही तो रहना चाहिए ना। तो तुम्हारे पति तो द्वारकाधीश हुए, इसलिए तुमको द्वारका में ही रहना चाहिए। अब यहाँ का आनंद तो तुमने खूब ले लिया वृंदावन का, अब अपने पति के घर जाकर रहो। और तुम्हारे पति प्रियतम द्वारकाधीश ही हैं, उन्हीं से शादी हुई थी तुम्हारी। मीरा जी भूमि की ओर देखती हुई चुप बैठी रही। तो चंपा ने कहा, संकोच मत कर, जो कहना हो कह दे, मैं जा करके जो भी तू कहे कह दूंगी। और वे तो निर्जन प्राण हैं, उनका तात्पर्य है कि ये व्यवस्था तुझे न रुचे, अथवा तुम जो चाहो, अथवा इसी में कोई परिवर्तन या कोई नवीन व्यवस्था चाहो, तो वैसा ही कर दिया जाएगा। वे तेरी इच्छा जानना चाहते हैं मीरा। भगवान वृंदावन विहारी तेरी इच्छा जानना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि श्याम सुंदर की इच्छा है कि तू द्वारका जा। अब तेरी क्या इच्छा तू बता। चंपा ने मीरा का हाथ अपने हाथ में लेकर बड़े प्रेम से कहा था कि श्याम सुंदर की इच्छा है कि तू द्वारका जा, लेकिन अब तू भी अपनी इच्छा बता सकती है, इसीलिए तो प्रभु ने मुझको भेजा है। और बस ये सुनते ही मीरा जी के नैनों से आंसू की धार चल पड़ी। वो चंपा से लिपट गई और बोली, नहीं बहन नहीं, वे जो चाहें जैसे चाहें वही व्यवस्था करें, मेरी अपनी क्या इच्छा। उनकी उदारता, उनकी करुणा असीमित है। बहन अपने जनों का इतना मान, इतना मन कौन रखेगा। मुझे तो ये जानकर कष्ट हुआ कि उन्हें मुझसे पूछवाने की आवश्यकता क्यों जान पड़ी कि मेरी क्या इच्छा है। मीरा जी ने कहा चंपा से
कि मुझे तो लगता है कि अवश्य ही मेरे अंदर कोई आड़ ओट अभी कुछ बाकी है। यदि है तो बहन वो मिट जाए, ऐसी कृपा कर दो। बस यही चाहिए। चंपा से मीरा जी ने कहा, ऐसी कृपा कर दो कि मेरे अंदर अभी कुछ रह गया है आड़ ओट, कुछ भेद, कुछ अलग विचार, कुछ मांग, कुछ कामना, तो उसको मिटा दो आप। चंपा प्रसन्न हो उठी, बोली यही तो चाहिए बहन। ये इतनी सी बात लोग समझ नहीं पाते हैं और अपनी इच्छा भगवान के सामने करते रहते हैं। और जब मीरा जी की इस तरह से प्रशंसा करने लगी चंपा जी, तो तुरंत मीरा जी बोली, और बात रहने दो चंपा, कुछ उन्हीं की चर्चा करो बहन। श्री श्याम सुंदर श्री किशोरी जो कभी अपनी इस दासी का स्मरण करती हैं। मीरा को याद आई जिस सुख का आस्वादन वो करती रही और बोलें कि तुम्हें देख करके प्रिय मिलन सा सुख हुआ। उनकी बात करो चंपा, उन्हीं की बात करो, उनकी बात करो, राधा कृष्ण की बात करो। मेरे प्राण प्यासे हैं उनकी चर्चा सुनने को। और अपने आंचल से चंपा ने मीरा जी के झरझर झरते हुए नेत्र पोंछे और चंपा ने कहा, धीरज धर बहन, अब अधिक विलंब नहीं है। और उसे गोद में खींच लिया चंपा ने मीरा को। और फिर बोले कि अपनों को कोई क्या कभी भुला पाता है पगली। अरे नित्य सांझ को जब जब सखियां इकट्ठी होती हैं, जब महाराज की प्रस्तुति होती है, तब श्याम सुंदर और किशोरी जू के मध्य तेरी चर्चा चलने ही लग जाती है। ये रोजाना की बात है मीरा, तेरी चर्चा जरूर चलती है राधा कृष्ण के बीच में। श्याम सुंदर और किशोरी जू, महाराज की प्रस्तुति हुई और शाम हुई और तेरी चर्चा चली, उसी में आस्वादन लेते हैं वो, तेरी चर्चा का आस्वादन करते हैं वो लोग। भले ही तू दिव्य गात्र वाली सखी नहीं अभी है, लेकिन वो तो तुझको बहुत चाहते हैं। बहुधा तेरे बारे में मुझसे पूछते हैं। कई बार तेरे वियोग में उनकी आंखें भर आती हैं। वे तेरे दुख से दुखी होकर कहते हैं, मीरा की सेवा प्रशंसा जो भी कोई करता मुझे बहुत प्रिय है। और यदि कोई मीरा का विरोध करता है तो प्रभु बोल रहे थे मीरा वो मेरा भी बैरी है। और महाराज मीरा ऐसे बोली मीरा जी, मेरा नाम लिया मीरा का। चौंक कर सिर उठाया जो नीचे झुका हुआ था अब तक। तो चंपा बोली, हाँ कभी कभी वे तेरा यही नाम लेते हैं, मीरा ही कहते हैं, कभी माधवी कहते हैं, और कभी इस जन्म में जो तेरा यह नाम है, संसार में जो जन्म हुआ तेरा, वही बोल देते हैं मीरा। कहते हैं मुझे ये नाम प्रिय है। एक बार किशोरी जी ने पूछा तो उन्होंने कहा, मुझे उसका यही नाम अधिक प्रिय है, मीरा नाम। माधवी बन करके उसने क्या पाया? भगवान स्वयं करे थे राधा रानी से कि माधवी बन करके उसने क्या पाया? मीरा होकर तो उसने मुझे अपने प्रेम पाश में बांध लिया है। माधवी बन करके तो बहुत दुख पाई थी, अब मीरा होकर के उसने अपने प्रेम में मुझे बांध लिया है। इतना उच्च कोट के आनंद में रहती है वो। तुमने कहा कि मेरा विरोध करने वालों पर वो नाराज है। मीरा जी बोली कि तुम अभी कह रही थी कि जो मेरा विरोध करेगा उससे नाराज है प्रभु। तो मीरा जी ने चंपा से कहा कि उनसे कहना बहन
वे बेचारे अनजान अबोध उनकी दया के पात्र हैं, जो मेरा विरोध करते रहे चित्तौड़ में। और मीरा जी ने कहा मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि उन पर कृपा करें। मीरा ने हाथ जोड़ करके चंपा के पांव पकड़ लिए कि वो उन पर कृपा करें प्रभु, जो मुझे सताए हैं, परेशान किए हैं। चंपा हंस दी और बोली ये तो उनका स्वभाव है बहन, भक्त के सामने अपनी समदर्शिता भूल जाते हैं वे। इस तरह से बहुत गंभीर प्रभु के स्वभाव और प्रेम की चर्चा चल रही थी। उस चर्चा को मैं आगे आपको फिर सुनाऊंगा भक्तों। ये भगवान की प्रिय सखियां जो राधा रानी की हैं, गोपियां हैं, उनके बीच की भगवदीय वार्ता है। आगे आप फिर से श्रवण करेंगे। आज यहीं प्रणाम करके विराम दे रहा हूँ भक्तों। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।